नमस्कार। चलिए आज एक अकेली विधानसभा सीट की राजनीतिक नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक चुनावी विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये शासन और जमीनी हकीकत के बीच जो रिश्ता होता है, उसकी एक गहरी पड़ताल है। आइए अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट पश्चिम की इस कहानी में उतरते हैं। उगते सूरज की इस भूमि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ दिन की ही शुरुआत नहीं होती। यहाँ लोकतंत्र की नई कहानियां भी लिखी जाती हैं। और आज हमारी कहानी का केंद्र है पासीघाट पश्चिम। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग और उनकी उम्मीदें। तो सवाल ये उठता है, एक ऐसा इलाका जो कभी किसी पार्टी का मजबूत किला माना जाता था, वो बिखर कैसे गया? और क्या उस किले को फिर से बनाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती है। और इसका जवाब, हाँ, इसका जवाब आंकड़ों और जमीनी हकीकत में ही छिपा है। तो चलिए सबसे पहले उस जगह और वहां के लोगों को समझते हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति हवा में नहीं होती, वो जमीन पर लोगों के बीच ही शक्ल लेती है। पासीघाट पश्चिम की अपनी एक पहचान है, अपनी एक आवाज है। तो पासीघाट पश्चिम की तस्वीर कैसी है? चलिए इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। यहां करीब 14,637 मतदाता हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 63% आदि समुदाय का है। साक्षरता दर भी काफी अच्छी है, 73.5% से ज्यादा, जो ये बताता है कि यहाँ का वोटर जागरूक है। और अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। ये आंकड़े साफ साफ इशारा करते हैं कि यहाँ के मुद्दे पहचान, शिक्षा और रोजी रोटी के आसपास ही घूमते हैं। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 92.42%। ये 2024 के चुनाव में यहाँ का वोटर टर्नआउट था। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये असाधारण है। ये दिखाता है कि पासीघाट पश्चिम के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितने ज्यादा गंभीर और सक्रिय हैं। उनकी आवाज दबी हुई नहीं, बहुत बुलंद है। अच्छा, अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और पिछले 7 चुनावों के इतिहास को खंगालते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये अपने आप में एक कहानी है, बदलते रुझानों की, बढ़ती उम्मीदों की और राजनीतिक हवा का रुख किधर है, उसकी कहानी। 21.22%। ये 2024 के चुनाव में जीत और हार का अंतर था। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक भूकंप जैसा था। एक ऐसा नतीजा जिसने कई सालों से चले आ रहे समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इस 21% के भारी अंतर को सही से समझने के लिए हमें 2019 में जाना होगा। तब जीत का अंतर सिर्फ 4.7% था। मतलब मुकाबला बेहद कड़ा था, कांटे की टक्कर थी। तो सवाल यह है कि सिर्फ 5 साल में ऐसा क्या बदल गया कि मुकाबला एक तरफा हो गया? यही इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम कड़ी है। अब इस पूरी टेबल पर गौर कीजिए, ये कहानी को परत दर परत खोलती है। सबसे पहले टर्नआउट वाले कॉलम को देखिए, ये लगभग हर चुनाव में ऊपर गया है। मतलब लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ी है। अब आईएनसी का वोट शेयर देखिए, 2004 में ये अपने चरम पर था, लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आई और 2024 तक आते आते पार्टी मैदान में ही नहीं थे। और ठीक इसके उलट एनडीए का सफर देखिए, उनका वोट शेयर लगातार बढ़ा और 2024 में तो ये लगभग 98% पर पहुंच गया। ये एक पार्टी के पतन और दूसरे के उदय की बिल्कुल साफ तस्वीर है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मतदाता अब चुप नहीं बैठता, उसकी आवाज बुलंद हो रही है। और यही तो एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है, जहां जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद से ही एक स्वस्थ शासन की नींव रखी जाती है, जहां हर नागरिक की गरिमा का सम्मान होता है और उसकी सूचित भागीदारी को सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि क्या हुआ। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हुआ। देखिए, किसी भी चुनाव का नतीजा कई छोटी बड़ी वजहों का नतीजा होता है। तो आइए उन वजहों की तह तक चलते हैं। यहाँ 2 बड़ी वजहें सामने आती हैं। एक तो पार्टी की अपनी अंदरूनी कमजोरियां थीं, जैसे 2016 के बाद से जमीनी संगठन का बिखर जाना, एक मजबूत स्थानीय चेहरे की कमी और ऐसे फैसले जो जमीन से कटे हुए थे। और दूसरी तरफ थीं बाहरी चुनौतियां, जैसे विपक्षी गठबंधन का ताकतवर होना और संसाधनों की भारी कमी। ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी को दिखाता है। और इन राजनीतिक वजहों की जड़ में क्या है? जनता के असल मुद्दे। ये चार्ट देखिए, ये साफ बताता है कि लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या था। अच्छी सड़कें, नौजवानों के लिए रोजगार और किसानों को मदद। जब जमीन पर लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती, तो राजनीतिक बदलाव होना तय हो जाता है। तो चुनाव का दिन सिर्फ बटन दबाने के बारे में नहीं होता, वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके संघर्षों और उनकी उम्मीदों का आईना होता है।
और पासीघाट का ये जनादेश इसी कड़वी सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये है कि इस खोए हुए गढ़ को वापस कैसे जीता जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ही सोची समझी एक मुकम्मल रणनीति की जरूरत है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये वापसी की एक व्यवस्थित योजना है जिसके 4 चेहरे हैं। रणनीति का पहला और सबसे अहम चेहरा है पहचान और मुद्दे। इसका मतलब है राजनीति को जमीन से जोड़ना होगा। यहाँ की बहुसंख्यक आदि जनजाति के स्वाभिमान और संस्कृति का दिल से सम्मान करना होगा और पूरे अभियान को स्थानीय समस्याओं जैसे कि सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य पर ही टिकाना होगा। दूसरा चेहरा है संगठन। देखिए, एक ताकतवर राजनैतिक शक्ति से अकेले लड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सत्ता के खिलाफ जो वोट हैं, उन्हें बिखरने से रोकने के लिए एक जैसी सोच रखने वाले क्षेत्रीय दलों के साथ एक मजबूत और विश्वसनीय गठबंधन बनाना ही होगा। इससे एक ताकतवर मोर्चा खड़ा होता है। तीसरा चेहरा है भविष्य की एक साफ तस्वीर। लोगों को यह बताना कि आपके पास उनकी समस्याओं का सिर्फ वादा नहीं है, बल्कि एक ठोस प्लान है। सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए और स्थानीय रोजगार के लिए एक भरोसेमंद, समय पर पूरी होने वाली योजना सामने रखना, जो लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगाए। और चौथा चेहरा है अभियान चलाने का सही तरीका। एक ऐसा उम्मीदवार जो स्थानीय हो, जिसकी छवि बेदाग हो और जो लोगों के बीच जाकर उन्हीं की भाषा में उनसे बात कर सके। संदेश बिल्कुल साफ है। ये चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए है। अब इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान चाहिए। देखिए, विश्लेषण करना अच्छी बात है, लेकिन बिना एक्शन के उसका कोई मतलब नहीं है। और वो एक्शन प्लान है ये 90 दिन की सीढ़ी। ये एक पूरी तरह से चरणबद्ध योजना है। देखिए, पहले 30 दिन ये नींव डालने का वक्त है, सही उम्मीदवार चुनना और संगठन को फिर से खड़ा करना। अगले 30 दिन लोगों से जुड़ने के हैं, रैलियां और घर घर जाकर संपर्क। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत झोंकने के, मीडिया, जमीनी कार्यकर्ता और वोटिंग वाले दिन की तैयारी। और इस पूरी योजना में कुछ बातें बेहद जरूरी हैं। एक ऐसा उम्मीदवार जो जमीन से जुड़ा हो, एक जनता का चार्टर जो लोगों की 3 सबसे बड़ी समस्याओं की बात करे, गांव-गांव तक फैला एक मजबूत संगठन, और हां, आज के दौर में डिजिटल प्रचार, लेकिन सही तरीके से। जब आप मतदाताओं से उनकी भाषा में, उनकी सहमति से और उनकी निजता का सम्मान करते हुए जुड़ते हैं, तो वो एक सच्चा संवाद बनता है। भारत का नया डेटा संरक्षण कानून भी इसी भरोसे और सहमति के सिद्धांत पर जोर देता है। और अंत में इस पूरी रणनीति का जो सार है, वो इस एक वाक्य में छुपा है। राजनीति सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये लोगों का विश्वास जीतने की कला है। और जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, तभी वो आपको शासन करने का हक देते हैं। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या हो अगर हम डेटा का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की जरूरतों को गहराई से समझने के लिए करें? क्या तब राजनीति शासन का एक सच्चा और असरदार जरिया बन सकती है? अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।